Commerce School. I am Khushbu Gupta and I am here to teach you OCM, or you can say the business. Okay, we are learning the chapter Principles of the Management. In the last lecture I have explained you about the management, what do you mean by the management and what are the natures of the management. I had taught you, right? Now we will learn about the principles, the individual meaning of the principles and the combined meaning of the principles of management. Okay, so in this lecture we will learn about what do you mean by principle and what do you mean by the combined meaning of principles of management. Means हमारे टॉपिक का हम मतलब पता करेंगे. किसी भी चीज के लिए मीनिंग, बेसिक मीनिंग पता होना बहुत जरूरी रहता है. तो आज हम पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा. क्या है इधर? अ बेसिक जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन मीन्स एक जनरल कंसेप्ट है, एक धारणा जिसे बोला जा सकता है हिंदी में. अ बेसिक जनरलाइजेशन एक ऐसी धारणा है दैट इज एक्सेप्टेड. जनरलाइजेशन बोल सकते हैं हम. ओके, जनरलाइजेशन मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? एक धारणा है या फिर एक जनरल कंसेप्ट है दैट इज एक्सेप्टेड ट्रू, जिसको हर कोई क्या मानता है? सच मानता है, और एक्चुअली में वो सच है. ठीक है. एंड कैन बी यूज एज अ बेस ऑफ रीजनिंग और कंडक्ट. और वो हम अपने कंडक्ट में, हम अपने बिहेवियर में लेकर आते हैं. मतलब हम अपने डेली रूटीन में बोलिए या फिर हम अपने बिहेवियर में वो जनरल प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस हम हमेशा फॉलो करते हैं. ओके, तो अभी इसकी जो हेडलाइन है, आपको इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो आपको नीचे दिया है. अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंगली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स. इसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स आर द जनरल रूल्स. प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम नहीं है. प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल्स आर द जनरल रूल्स. क्या है? जनरल रूल है, ऐसा रूल जो हम हमेशा फॉलो करते हैं. जस्ट लाइक हम एक रूल ले लेते हैं, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन एक जनरल रूल है जो हर एक जगह पर अप्लाई होता है. राइट. डिसिप्लिन मतलब जिससे एक काम का एक मेंटेनेंस रहता है, डिसिप्लिन रहता है, हर एक काम उसी के अंदर अंदर करता है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर, उसी लीगल रूल्स के अंदर अंदर करता है. जैसे क्लास में बच्चे हैं, वो साइलेंटली बैठते हैं जब टीचर लेक्चर ले रहा होता है, सब बच्चे अटेंड करते हैं. राइट. तो ये सब एक जनरल प्रिंसिपल्स है. अब फैक्ट्री वगैरह में हम देखेंगे कि कोई भी पर्सन टाइम पे आता है, अपना काम करता है और टाइम पे जाता है. तो ये क्या डिसिप्लिन है. राइट. तो डिसिप्लिन क्या है? एक प्रिंसिपल है जो कि एक जनरल रूल है जो कि हर कोई अडॉप्ट करता है अपनी लाइफ में, विच कैन बी अप्लाई टू एनी सिचुएशन. ये वो जनरल रूल्स है जो आप किधर भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल बताया डिसिप्लिन का. डिसिप्लिन घर में रहता है हमारे. राइट. डिसिप्लिन घर में रहता है. डिसिप्लिन स्कूल्स, कॉलेजेस, फॉर्म्स में रहता है, कंपनीज में रहता है, फैक्ट्रीज में रहता है. रूल्स मतलब हर एक जगह पर अप्लाई होता है. प्रिंसिपल वो जनरल रूल्स है विच कैन बी अप्लाइड टू एनी सिचुएशन और कंडीशन, जो किसी भी सिचुएशन और किसी भी जगह पर अप्लाई होता है, किसी भी कंडीशन में अप्लाई होता है. विच कैन बी अप्लाइड टू एनी सिचुएशन और कंडीशन, जिसको किसी भी सिचुएशन और कंडीशन में क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है. प्रिंसिपल क्या है? रूल्स है, गाइडलाइंस है जो हर एक जगह पर, किसी भी जगह पर अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ओके. प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनालिसिस. ये जो हम प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल को हम लेके एनालिसिस करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है क्या, या फिर क्या करना चाहिए. राइट. तो ये क्या है? हम किसी भी सिचुएशन को डिटेल में देख सकते हैं. तो हम प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? हमारे लिए रूल्स का काम करते हैं, गाइडलाइंस का काम करते हैं. प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनालिसिस. ये बेसिस ऑफ एनालिसिस है. इससे हम प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल से हम कोई भी चीज को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं. उसे बोलते हैं एनालाइज करना. आफ्टर दैट दे कैन बी यूज्ड एज द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग द डिसीजन. प्रिंसिपल मतलब क्या? रूल्स है. कोई डिसीजन लेने के लिए वो हमारे लिए गाइडलाइन के जैसे काम करता है. मैनेजर्स के लिए वो गाइडलाइन के जैसे काम करता है. सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग द डिसीजन. ये क्या है? गाइडलाइन है. किसके लिए? फॉर टेकिंग द डिसीजन के लिए काम आती है. ओके. तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल मतलब क्या? इंडिविजुअल मीनिंग अगर देखें हम, प्रिंसिपल मतलब क्या? रूल या फिर गाइडलाइन जो किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में अप्लाई होती है. और वो एक तरह से डिसीजन को किसी भी ये बेसिस ऑफ एनालिसिस है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन को एनालिस करने में हमारे लिए एक बेस का काम करती है, एक मदद का काम करती है. और एक गाइडलाइंस है जो हमें किसी भी तरीके में, किसी भी सिचुएशन में एक तो एनालिस कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं. ओके. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल. अगर कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स, तो हम क्या बताएंगे? प्रिंसिपल्स आर द जनरल रूल्स और द गाइडलाइंस.
ये वो जनरल रूल्स और गाइडलाइंस है जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पर अप्लाई होते हैं। नो मैटर इट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या फिर बड़ा फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, नो मैटर इट इज। हर एक जगह पर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो रूल अप्लाई होता है, जो गाइडलाइन अप्लाई होती है, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल। ऑलराइट, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल? I hope you understand in the last lecture the meaning of management and meaning of principle. ठीक है, अभी हम combined meaning पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। हम उस चैप्टर का कंबाइंड मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर का मतलब क्या है, जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि नाम से समझ में आता है कि वो चैप्टर उसी पर बेस है। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ। जो स्टेटमेंट ऑफ जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स मीन्स ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स जो मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। राइट, दिस इज द बेसिक मीनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ऐसे रूल्स, ऐसी गाइडलाइंस जो मैनेजमेंट के काम आते हैं, मीन्स आर द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ। ये वो सच है जो सबको स्वीकार करना है। राइट, These principles provide guidelines to the manager. अब ये जो प्रिंसिपल है, वो रूल्स है, वो गाइडलाइंस है, वो क्या करते हैं? मैनेजर को गाइड करते हैं। क्या करते हैं? मैनेजर को गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको दे आर प्रिंसिपल्स आर शोइंग द पाथ टू द मैनेजर्स। These principles provide guidelines to the managers. ये प्रिंसिपल क्या करते हैं? गाइडलाइंस करते हैं। These are the provide guidelines to the managers. अब मैनेजर को कोई लगता है कि मुझे कोई काम कैसे करना है, तो वो किससे पूछेगा? उनको कौन हेल्प करेगा? उन्हें कौन गाइड करेगा? या उन्हें गाइड करेंगे प्रिंसिपल्स, गाइड करेंगे जो ओवरऑल बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए, उसके बाद उनको एक साइंटिफिक तरीके से अडॉप्ट किया गया सबकी जिंदगी में। ओके, अब ये प्रोवाइड करते गाइडलाइंस, प्रोवाइड करते ये जो प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं क्या? गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। किसको? मैनेजर्स को। वाई? टू टेक द डिसीजंस। क्यों प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस? ताकि मैनेजर क्या कर सके? डिसीजन ले सके। किसी भी बारे में अगर उसको डिसीजन लेना है तो वो रूल, वो प्रिंसिपल ध्यान में रखेगा और फिर वो अकॉर्डिंगली क्या लेगा? डिसीजन लेगा। ओके, इन शॉर्ट दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर टू टेक द मैनेजर डिसीजन। शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? मैनेजर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो कोई भी मैनेजर डिसीजन ले सके, वो रूल्स को ध्यान में रखे, वो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे। अब जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, मैं आपको एक प्रिंसिपल का, अभी मैंने एक प्रिंसिपल बताया था आपको, डिसिप्लिन, और एक प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या? एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने अडॉप्ट किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, तो उनका एक प्रिंसिपल है इक्विटी। मीन्स मैनेजर को वो हेल्प करता है। अगर किसी दो एम्प्लॉइज में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मीन्स किसी में अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द डिस्प्यूट्स हो गए, मीन्स झगड़े हो गए, तो वो मैनेजर क्या ध्यान में रखेगा? इक्विटी प्रिंसिपल ध्यान में रखा। अब इक्विटी प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी प्रिंसिपल ये है कि सारे जो भी एम्प्लॉइज है उनको इक्वली बिहेव करना, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए वहां पर, मीन्स भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी की एक पक्ष में वो नहीं देना, फैसला नहीं सुनाना। तो उस एम्प्लॉयर ने क्या करना? वो सब सुपीरियर ने क्या करना चाहिए? वो सबऑर्डिनेट को सुनना चाहिए और उनके जो भी सही, वो जिस भी पक्ष, वो जो भी एम्प्लॉय उनमें से सही है उसके पक्ष में फैसला लेना चाहिए और दोनों को समझाना चाहिए कि डिस्प्यूट्स आर नॉट अ गुड थिंग, है ना, और दोनों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। तो ये एक तरह से मैनेजर को क्या करता है? गाइडलाइन करता है कि किसी भी चीज में डिसीजन कैसे लेना। राइट, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? दीज प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर। मैनेजर को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू टेक द मैनेजर डिसीजन लेंगे, लेकिन किस बारे में? मैनेजर के लेवल पे जो डिसीजन होते हैं उन डिसीजन को बोला जाता है मैनेजरियल डिसीजंस। ओके, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। ये क्या करते हैं? ये जो प्रिंसिपल्स है, जो गाइडलाइंस, जो रूल्स है, वो क्या करते हैं? मैनेजर को हेल्प करते हैं किस बारे में? इन अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। मैनेजर ने डिसीजन ले लिया, रूल्स को ध्यान में रखे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, क्या वो रिजल्ट रूल के अकॉर्डिंगली था? तो ये मैनेजर देखेगा, चेक करेगा। राइट, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजर। मैनेजर ने जो भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन से जो भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या रूल्स के अकॉर्डिंगली था? तो ये मैनेजर क्या करेगा? अंडरस्टैंड कर पाएगा। टेकन बाय द मैनेजर ने जो भी डिसीजन लिया, उसका जो भी रिजल्ट निकला, तो वो मैनेजर देखेगा कि या वो क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंगली था।
तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गाइडलाइंस है, रूल्स है, जो कि मैनेजर को क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी चीज में डिसीजन लेने में, मैनेजर लेवल पर डिसीजन लेने में। ओके, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अनरिटन रूल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, अनरिटन रूल। रूल कोई किताब नहीं है ये जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं और मैनेजर के सामने रखा हुआ है और मैनेजर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, जनरल रूल्स है, जनरल रूल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। जनरल मीन्स ऐसे रूल जो जनरली हम सबको पता है कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, सही और गलत में तो सबको पता है, तो वो जनरल रूल्स है। ओके, अनरिटन रूल्स है जो किसी एक किताब में नहीं लिखे गए हैं। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, अनरिटन रूल्स। कोई रूल्स नहीं है, किसी के लिए कोई किताब नहीं बनी है, मैनेजमेंट के लिए कोई किताब नहीं बनी, कोई ग्रंथ नहीं बना है। ओके, उनके लिए वो जनरल रूल्स है जो उनको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन। किसी भी टाइप का डिसीजन लेने के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए क्या रूल है, ऐसा होना चाहिए क्या वैसा होना चाहिए, सही और गलत में फर्क किसी भी मैनेजर को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द अनरिटन रूल्स विच आर यूज्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग द मैनेजमेंट। ये वो अनरिटन रूल्स है जो मैनेजर कभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस किसकी कर रहा है, मैनेजमेंट जब कर रहा है तो उसने वो रूल्स क्या करना, ध्यान में रखना। जब भी वो कोई भी डिसीजन ले रहा है, किसी भी बारे में वो डिसीजन ले रहा है, तो उसने वो प्रिंसिपल्स को क्या कर रखना, माइंड में रखना। ओके, कि उसको वो हमेशा प्रिंसिपल्स रिमाइंड रहने चाहिए विच आर यूज्ड। ये वो अनरिटन प्रिंसिपल्स है विच आर यूज्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग द मैनेजमेंट। जो वो हमेशा जब भी कोई मैनेजमेंट करेगा, वो मैनेजमेंट करते टाइम जो भी डिसीजन लेगा उस टाइम पे उसको वो रूल्स ध्यान में रखने चाहिए। ओके, therefore it is essential to study the nature of the principles universally applicable। अभी जो है, अभी इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट का नेचर समझ में आना चाहिए। नेचर समझ में आना चाहिए, और आप लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोल सकते हैं फीचर्स। फीचर्स समझ में आना चाहिए। ये वो प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जो फ्यूल ने, हेनरी फ्यूल जो हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल है। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये तो हम भी करते हैं, ये प्रिंसिपल तो हम भी फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल तो हम भी फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनरल प्रिंसिपल है, वो जनरल रूल्स है जो आप घर में भी देखेंगे फॉलो होते हैं, जो आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पर देखेंगे फॉलो होते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हर एक जगह पर लगता है, वेदर इट इज अ होम, स्कूल, कॉलेजेस, फर्म, कंपनीज, फैक्ट्रीज, एनीथिंग, हर एक जगह पर क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है। और अगर मैनेजमेंट है, जहां पर भी मैनेजमेंट है, वहां पर मैनेजमेंट के क्या है, रूल्स अप्लाई होते हैं। ओके, सो इस वजह से हम क्या पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू स्टडी, ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल टू स्टडी द नेचर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल हर एक जगह पर अप्लाई होते हैं, वेदर इट इज होम, स्कूल, कॉलेज, फर्म, किसी भी जगह पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पर मैनेजमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट कोई जगह चल सकती है। अब घर में भी खर्चों का मैनेजमेंट किया जाता है, राइट, तो वहां पर भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। हर एक जगह पर मैनेजमेंट होता है और जहां जहां पर मैनेजमेंट होता है वहां पर रूल्स अप्लाई होते हैं। आई मीन टू से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग अबाउट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड देन आफ्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई पूछता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो रूल्स है, वो गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करती है किसी भी टाइप का डिसीजन लेने में। और ये जो प्रिंसिपल्स है वो हर एक जगह पर अप्लाई होते हैं। मैनेजर कोई एक ही जगह का नहीं रहता। घर पे जो हमारे पेरेंट्स है, स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स हैं, आई मीन टू से हेड है, या फिर बड़ी बड़ी फर्म्स में जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और उन सबको ये रूल्स क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। आई मीन टू से ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी वो कोई डिसीजन लेंगे तब। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अभी आगे जा जाकर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, सारे पॉइंट्स रीड करेंगे और परफेक्टली रीड करना है सब लोगों ने, किसी ने भी रट्टा मारना नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, और बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को ये हेल्प हो सके, स्पेशली इन द लॉकडाउन टाइम। ओके, सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देन आफ्टर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस पे मैं आपको एक लेक्चर अपलोड करूंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट कीजिए।
ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।